Good morning. My name is Rajesh Kumar Kesari. I am Hindi teacher of अरोड़ा इंटरनेशनल स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3, है ना। हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे आज हम लोग पाठ 3। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अमर शहीद। क्या है? अमर शहीद, अमर शहीद पंडित, है ना। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। आज इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए पाठ के नंबर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। अब देखिए देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, हम प्राय 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन यह तराना लगभग सभी जगह सुनाई देता है। देखिए तराना मतलब क्या हो गया? गीत। तराना मतलब गीत। तराना मतलब क्या हो गया? गीत। अच्छा, अब देखिए सरफरोशी, सरफरोशी मतलब सरफरोशी। देखिए सरफरोशी मतलब हो गया जान निछावर करना, है ना। मैंने जान निछावर करना। जान निछावर करना। ठीक है, जान निछावर करना। अब देखिए तमन्ना, तमन्ना मतलब इच्छा। तमन्ना मतलब हो गया इच्छा। ठीक है, इच्छा। अब देखिए हम प्राय 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन यह तराना लगभग सभी जगह सुनाई देता है। तराना मतलब 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन हमें क्या होता है? ये जो गीत होता है हमें सुनाई देता है। ठीक है, इस प्रेरणादायी गीत के रचयिता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने ये जो तराना है उन्हीं का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैंने इसका अर्थ हो गया कि हम अपने देश में मर मिटने को तैयार हैं। ठीक है, देश में विपत्ति पराधीनता का सपना देखने वाले बाजुओं में कितनी शक्ति है, कितना दमखम है, हमें आजमाना है। ये हमारे मैंने अमर शहीद जो है क्या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ये कहे थे। क्या? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। ठीक है, अब देखिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के खिरनी बाग मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधरन और माता का नाम मूलवती। ठीक है, अच्छा, उनके माता पिता की दूसरी संतान राम प्रसाद बिस्मिल को राम कहकर बुलाते थे। इनका उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर खिरनी मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। किसका? राम प्रसाद बिस्मिल का। और इनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलवती, ये उनके दूसरे संतान थे। और इनको उस बच्चे में क्या कहकर राम कहकर इन्हें बुलाते थे। बचपन में इनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। ठीक है, वे हमेशा खेलने में मगन रहते थे। कई बार तो उनकी पिटाई भी हुई। जब उनके पिताजी जब उन्हें बहुत पढ़ाने बैठाते थे तब वो पढ़ते नहीं थे। उन्हें पढ़ाई में कोई मतलब रुचि ही नहीं था उनका, हमेशा वो खेल में मगन रहते थे। ठीक है, अच्छा वे इस बात का विरोध करते थे कि उसे उल्लू ही क्यों सिखाया जाता है। उससे उसके पिता नाराज होते और जोर से पिटाया करते। जब उसके पिता जब उसके पढ़ाने बैठाते, जो कुछ याद करने देते, लिखने देते, उनसे वो लिखाता ही नहीं था। और जब भी वो मतलब कुछ याद करने देते, याद नहीं करते थे। जब वो जिद कर पकड़ लेते थे तो उनके पिता क्या करते थे? उन्हें पढ़ाई के लिए उनको पीटते थे। ठीक है, थक हार कर उन्हें उर्दू स्कूल में भर्ती करा दिया गया। जब देखे कि वो माने नहीं पढ़ने लगे तो उन्हें उर्दू, उस समय उर्दू का लोग पढ़ते थे, है ना, विशेषकर लोग पढ़ते थे उस समय। अच्छा, है ना। 14 वर्ष की उम्र में राम प्रसाद बिस्मिल को रुपए चोरी करने और बुरी आदतें में वो मैंने रुपए चोरी करे। 14 साल की उम्र में उन्होंने क्या किए? मैंने रुपए चोरी करते थे और मतलब भांग खाने को उनको आदत पड़ गई। मैंने यानी वो गलत रास्ते पे चलने लगे थे। ठीक है, चोरी किए रुपए से उपन्यास खरीद कर पढ़ते थे। उन्हें उतना शौक था उपन्यास पढ़ने का, तो चोरी का जो पैसा जो चोरी करते थे उससे क्या करते? उपन्यास खरीद के पढ़ते थे। ठीक है, पढ़ते थे। अच्छा, इसका परिणाम यह हुआ कि वो उर्दू मिडिल परीक्षा में फेल हो गए। अब उन्होंने अंग्रेजी सीखना आरंभ किया। जब उन्होंने
भाई उपन्यास पढ़ने लगे, अपने जो मेन विषय में थे वो में उसमें वो पढ़ते थे नहीं, उपन्यास पढ़ने विशेष ध्यान देते थे। इसीलिए क्या किए, मैंने अपने परीक्षा मतलब क्या हो जाएगा, एग्जाम में मैंने परीक्षा में क्या हो जाएगा, फेल कर गए। ठीक है। फिर उन्होंने अंग्रेजी सीखना। पड़ोस में एक पुजारी थी, संगति से उन्होंने पूजा पाठ, स्वाध्याय और व्यायाम की ज्ञान प्राप्त किया। बचपन में बुरी आदतें छूट गई। ठीक है। तब उनका एक मतलब संपर्क किससे हुआ, एक पुजारी से हुआ, जिनके कारण पुजारी के संगति में आने से उन्होंने क्या किया, पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान लगाने लगे, जिसके कारण उनको जो बुरी आदत थी वो आदतें क्या हो गई, छूट गई। ठीक है। अच्छा, उनके सहपाठी सुशील चंद्र सेन ने उनसे के साथ जुड़ा दी। सिगरेट छूटने के बाद उनका मन पढ़ाई में लगने लगा और अपनी कुशाग्रता और वे अंग्रेजी के 5वें दर्जे में आ गए। अब उसके जो बुरी आदतें छूटने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान लगा, जिससे उसे क्या हो जाएगा, उसको अच्छा हल्के में अच्छे पढ़ने लगे।